हेलो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर क्लास 10 के एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। पेस मीन्स होता है गति या रफ्तार। फॉर लिविंग जीवन की गति या जीवन का रफ्तार, जिसका ऑथर है आरसी हचिंसन। आरसी हचिंसन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आरसी हचिंसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार है। द पेस फॉर लिविंग में उन्होंने आधुनिक मनुष्य को पीड़ा को दर्शाया है। आधुनिक मनुष्य का क्या पीड़ा है उसको उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है, हमें बताने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं आरसी हचिंसन के बारे में थोड़ा, और इस कहानी में क्या बताया गया है उसके बारे में देखते हैं। आरसी हचिंसन अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट। ब्रिटिश नोवेलिस्ट यानी कि ब्रिटिश उपन्यासकार आरसी हचिंसन एग्जिबिट एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द कंटेम्परेरी सोसाइटी। सोसाइटी मीन्स होता है समाज, और कंटेम्परेरी यानी कि समकालीन। एग्जिबिट मीन्स होता है दिखाना, और एक्सेप्शनल मीन्स होता है असाधारण। तो ब्रिटिश उपन्यासकार आरसी हचिंसन ने समकालीन समाज का संवेदनशील सेंसिटिव इश्यूज, संवेदनशील मुद्दों की छूने की असाधारण प्रतिभा दिखाई है। विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्स। कंट्राडिक्शंस मीन्स होता है विरोधाभास। विथ के साथ, इसके सभी विरोधाभासों और विरोधाभास के साथ। इन द पेस फॉर लिविंग, इन में द पेस फॉर लिविंग, पेस फॉर लिविंग में आरसी हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। कैप्चर मीन्स होता है दृष्टि डालना। द एगोनी, एगोनी दुख, यातना या पीड़ा। तो द पेस फॉर लिविंग में आरसी हचिंसन ने कैप्चर किया है यानी कि दृष्टि डाला है द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन यानी कि आधुनिक समाज के पीड़ा को दर्शाया है। ही ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट मीन्स होता है बाहर लाना। ब्रिंग आउट, बाहर लाना। ही ब्रिंग आउट, वह बताते हैं हाउ द फास्ट मूवमेंट, कैसे तेज गति ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट। वह बताते हैं कि कैसे पुरुषों, चीजों और वस्तुओं को तेज गति जो है हट्स द नॉर्मल रिदम। रिदम मीन्स होता है लय या प्रवाह। वह बताते हैं कि कैसे पुरुषों, चीजों और वस्तुओं को तेज गति जो है वह इन सभी के सामान्य लय को नुकसान पहुंचाता है। एंड एग्जर्ट अनड्यू प्रोसीजर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर अनुचित दबाव डालता है। आई सो अ प्ले इन ड्यूलिन, मैंने ड्यूलिन में एक प्ले यानी कि नाटक देखा। नॉट लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो मीन्स होता है बहुत समय पहले, परंतु यहाँ नॉट लॉन्ग एगो का प्रयोग है जिसका मतलब होता है कि बहुत समय नहीं हुए, कुछ समय पहले ही। यानी कुछ समय पहले मैंने ड्यूलिन में एक नाटक देखा। इन विच द चीफ कैरेक्टर, जिसमें चीफ कैरेक्टर यानी कि मुख्य पात्र वाज एन एल्डरली, जिसमें मुख्य कैरेक्टर के रूप में, मुख्य पात्र के रूप में एक बुजुर्ग थे। कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, जिसमें मुख्य पात्र आयरिश कंट्री के छोटे से शहर में एक बुजुर्ग जो कि मक्के के व्यापारी था। He was a man of many anxieties, his heart was dicky। एग्जिटीज मीन्स होता है चिंताओं, और
डिकी यानी कि खराब दिल वाला, हर्ट्स वाज डिकी, खराब दिल वाला। ही वाज अ मैन ऑफ, वह मनुष्य, वह आदमी जो था वह कई चिंताओं से ग्रसित था और उसका दिल टूट चुका था, उसका दिल टूटा हुआ था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था, चीटिंग हिम। हिज वाइफ हैड द फैंटेस्टिक नेशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे। नेशन, एक नेशन मीन्स होता है राष्ट्र, और यहाँ पे इस नेशन का अर्थ है राय, मत या विचार। उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था और उसके पत्नी के पास फैंटेस्टिक नेशन, छुट्टी पे 10 पाउंड खर्च करने का शानदार विचार था। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मीन्स होता है पूरी तौर पर। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम। कुल मिलाकर के जीवन की गति उसके लिए बहुत हो रहा था। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। मोमेंट डिस्पेयर, निराशा के एक क्षण में, और निराशा के एक क्षण में उसने दिल से एक बड़ी चीख निकाली, ग्रेट क्राई, एक बड़ी चीख निकाली। दे टेल मी, वो मुझे बताते हैं, देयर इज अ एरोप्लेन नाउ, कि अब एक एरोप्लेन, एक हवाई जहाज है, दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, जो अब 1000 मील प्रति घंटा के रफ्तार से वह चलता है। नाउ दैट्स, अब यह बहुत तेज है। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इनहांसिंग लाइन इन द प्ले। सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन इन चैटिंग होगा, और इन चैटिंग मीन्स होता है मनोहर या जादुई। मेरे लिए मोस्ट इन चैटिंग लाइन, मनोहर रोचक लाइन, इन द प्ले, मेरे लिए यह जो था सबसे आकर्षक पंक्ति थी, उस कहानी का सबसे आकर्षक पंक्ति थी। द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरेलीवेंट टू हिज ऑन सिचुएशन। उस व्यक्ति की शिकायत उसकी अपनी परिस्थिति के लिए इतनी शानदार ढंग से अप्रासंगिक थी। एंड बिसाइड्स, बिगिनिंग कॉमिक, और हास्यपूर्ण होने के अलावा इट स्ट्रॉक मी, स्ट्रॉक मीन्स प्रभावित करना, उसने मुझे प्रभावित किया। एज अ परफेक्ट इल्स्ट्रेशन ऑफ द वे द आइरिश गेट एट सटल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। यह मुझे इस बात का एक आदर्श उदाहरण लगा कि आयरिश लोग सबसे सूक्ष्म सत्य तक कैसे पहुंचते हैं। यू सो वाट द ओल्ड फुल मिंट, मिंट मीन्स होता है अर्थ। आप समझ गए होंगे कि बूढ़े मूर्ख का क्या मतलब होता है। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। रैपिड मीन्स होता है तेज या तीव्र, मूवमेंट यानी कि गति। डिसलाइक, डिसलाइक नापसंद करना। ऐसा नहीं है कि मुझे तेज गति से चलने में नापसंदगी है। आई इंजॉय गोइंग इन अ कार एट 19 माइल्स एन आवर। मुझे 90 माइल प्रति घंटा के रफ्तार से कार में जाने में मजा आता है। सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज मीन्स होता है जहां तक कि आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट माई कार। जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूं और जब तक मेरी कार नहीं है। आई अडोर द मशीन दैट हर्ल यू अबाउट एट
बैट रस्सी। मुझे बैट रस्सी में आपको इधर उधर घुमाने वाली मशीन बहुत पसंद है। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे। लंदन में भोजन करना और अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर का भोजन करना। सिम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। लंदन में भोजन करना और अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर का भोजन करना मुझे बहुत संतोषजनक लगता है। मुझे बहुत संतोषजनक अनुभव लगता है। आई एडमिट इट। एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना। मैं स्वीकार करता हूँ कि एक्सक्लूजेस ऑल द रियल प्लेजर्स। प्लेजर्स मीन्स होता है प्रसन्नता ऑफ ट्रेवल्स। आई एडमिट मैं स्वीकार करता हूँ। इट एक्सक्लूजेज यानी कि वंचित रह जाना, वंचित करना। इट एक्सक्लूजेज ऑल द रियल प्लेजर। मैं मानता हूं कि इसमें यात्रा के सभी प्लेजर को, सभी सुखों को शामिल नहीं किया जा सकता। द सॉर्ट ऑफ फन। सॉर्ट ऑफ फन आनंद के प्रकार। सॉर्ट ऑफ फन आनंद के प्रकार यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बॉस इन सॉम सीटर और स्पेन। जैसे कि आपको सॉम सीटर बस या स्पेन में एक देहाती बस में जो मजा मिलता है। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। लेकिन यह आपको नाटकीयता का जैसा ही एहसास देता है। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट। यह सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, यह उसी तरह का एहसास देता है। आवर एंसेस्टर्स हैज टू डू विदाउट। और आवर एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज जो थे वह इन सभी सुखों से वंचित रह गए, इस तरह का आनंद नहीं ले पाए। एंड वी माइट जस्ट अ वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुल्ली। और हमें इसे कृतज्ञपूर्ण स्वीकार करना चाहिए। एक्सेप्ट स्वीकार करना चाहिए। नो नहीं। वेयर एक्सपेंटेड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम एज दे नेचुरली डू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स। वो कहते हैं नहीं, गति मेरे लिए तब अप्रिय हो जाता है जब हमारे समय का मानसिक गतिविधियां जैसे कि वे स्वाभाविक रूप से मशीनों की गति का अनुसरण करती है। आई स्पीक विथ प्रिजुडिस। प्रिजुडिस मीन्स होता है पूर्वाग्रह। मैं पूर्वाग्रह के साथ बोल रहा हूँ। बिकॉज क्योंकि आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो। ट्राइब मीन्स होता है जनगति ऑफ स्लो थिंकर्स। मैं आपको पूर्वाग्रह के साथ बोलता हूँ क्योंकि मैं धीमी सोच वाले जमात से बिलोंग करता हूँ। दोज हु आर कसर्ड विथ। यहाँ पर एक वर्ड है लेचपी डेलिस के लिए, सीढ़ी बुद्धि या सीढ़ियों पर बुद्धि। यह एक फ्रांसीसी वाक्यांश है। जैसे कि कभी हम व्यस्त रहते हैं और कोई हमें कुछ बोलकर चला जाता है और जब हमें बाद में यह याद आता है कि उसने क्या बोला था, तब उस चीज़ पे हम विचार करते हैं। उसी को कहते हैं लेचपी डेलिस के लिए। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रेपार्टी अबाउट आफ्टर द पार्टी इज ओवर। पार्टी इज ओवर मीन्स होता है पार्टी खत्म होने में। वे लोग जो पार्टी खत्म होने के लगभग 4 घंटे बाद विनाशकारी जवाब देते हैं। आई एम वन ऑफ दोज। मैं उन लोगों में से हूँ हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोएस्ट मार्कर्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। मैं उन लोगों में से हूँ इसे किसी भी बुद्धि परीक्षण में सबसे कम अंक की गारंटी है।
because those tests or all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। क्योंकि वे परीक्षण या वे सभी परीक्षा जो कि मैंने देखे हैं किसी भी चीज से ज्यादा अपने दिमाग की गति को मापने के लिए डिजाइन की गई होती है। Obviously we slow are terribly handicapped in the business of getting a living। जाहिर है कि हम धीमे सोच वाले लोग जीविका चलाने में, व्यवसाय करने में बहुत ही असक्षम है। बट आई एम थिंकिंग, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अबाउट जस्ट नाउ इट्स नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर इंजॉयमेंट। वह किसी के दिमाग के व्यावहारिक उपयोगों के बारे में नहीं, बल्कि इसके आनंद लेने के लिए उपयोग में लाने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, उदाहरण के लिए जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग। होपलेस मीन्स होता है निराश। मैं खुद को एक निराशाजनक धुंध में पाता हूँ। फॉग मीन्स कुहासा या धुंध। एंड आफ्टर 2 or 3 मिनट्स, और 2 और 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर एनालाइजमेंट। एनालाइजमेंट मीन्स होता है बोध ज्ञान या प्रबोधन के लिए, बुद्धि के लिए। बाद में मुझे ज्ञान के लिए मुझे मेरी पत्नी के ओर, ज्ञान के लिए मुझे अपनी पत्नी की ओर मुड़ना पड़ता है। आई हिस्पर, हिस्पर मीन्स फुसफुसाना। आई हिस्पर, मैं फुसफुसाता हूँ। इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सो एट द बिगिनिंग। क्या यह वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में देखा था? एंड सी विस्पर्स बैक, और वह जवाब में फुसफुसाती है, नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, अ टेल ब्लॉन्ड, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट। और वह जवाब में फुसफुसाती है, नहीं, यहाँ पे 3 लड़कियां हैं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। एक लड़की गोरी, एक छोटी गोरी और एक मध्य आकार की श्यावला लड़की है। कॉल्ड देम ए बी सी, उसे ए बी सी कहो। द हीरो इज मैन हु टेक्स हिज हेट ऑफ व्हेन ही कम्स। नायक वह आदमी है जो आते ही अपनी टोपी उतार देता है। इंडोर्स यानी कि घर के अंदर। उसके पत्नी उससे क्या कहती है कि नायक वही आदमी है जो घर के अंदर आते ही अपनी टोपी उतार देता है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव। फॉल इन मीन्स गिर पड़ना। लव विथ गर्ल वी सी ए इन द ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स क्रम के अनुसार, क्रमागत। वह लड़कियों बी सी ए से उसी क्रम में प्यार करने वाला है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही होता है। देयर यू हैव अ माइंड विच हैज ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर थॉट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर ग्रेस जस्ट एज वेल। लेकिन मेरा कहना यह है कि सिनेमा में मेरे अधिकांश साथी मरीज इतना तेजी से सोचते हैं कि इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंज ऑफ सीन्स एंड एक्शन। के तेजी बदलाव, रिपीट चेंज, के तेजी बदलाव
के साथ सहजता से तालमेल बैठा लेते हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years एगो। वे सोचते हैं फास्टर देन पीपल डिड 30 years एगो, यानी कि वे 30 साल पहले की लोगों के तुलना में तेजी से सोचते हैं। पॉसिबिलिटी बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ डेज मैनी नॉट गेट अनदर चांस इन द वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। उन्हें दुनिया में सोचने का दोबारा मौका नहीं मिल सकता। संभवतः इसलिए कि जो आजकल हाई स्ट्रीट में तेजी से नहीं सोचते हैं, उन्हें दुनिया में सोचने का दूसरा मौका नहीं मिल सकता। आशा है कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी और हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, यानी कि राइटर जो है, लेखक जो है, वह यह नाटक कहाँ देख रहा था। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, चीफ कैरेक्टर यानी कि मुख्य पात्र, इस कहानी में मुख्य पात्र कौन था। डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन फील्ड, क्या लेखक को हर क्षेत्र में तीव्र गति नापसंद है। इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, सिनेमा में लेखक खुद को किस स्थिति में पाता है। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर, लेखक खुद को विचारक के रूप में कैसे वर्गीकृत करता है। इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको पीडीएफ के रूप में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां जा कर के आप इसे नोट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।